नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। मैं सचिन कुमार और मेरे साथ है मोहित बरारिया। तो खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना सीरियस क्यों हूँ। सचिन, घर पे पिटाई विटाई हुई है क्या? नहीं मोहित भाई, मुझे पिटाई भी तो लग नहीं रहा हुई, है। पिटते पिटते बच गया हूँ। बट क्या करूँ यार मोहित भाई, सिचुएशन ही हमारी सीरियस है। चाहे वो ग्राउंड पे हो या फिर पॉइंट्स टेबल में हो। तो हम इसी सब बिल्कुल। सीरियस मुद्दों पे आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो खैर जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनसे आप सभी को मिलवाना चाहूंगा। तो लेट्स वेलकम सौरभ और डीसी टोली हेलो। मेंबर। तो सौरभ भाई कैसे हो आप? मैं एक नंबर हूँ भैया। आप बताओ मोहित भाई। बढ़िया बढ़िया, ऐसे ही एक नंबर होना भी चाहिए, खासकर इस सिचुएशन में तो एक नंबर होना भी चाहिए। तो सौरभ हाँ भाई, मेरा सवाल आपसे यही है कि आखिर हमारी टीम यहाँ से आगे हाँ जाने के लिए क्या कर सकती है? आखिर अभी तक हम जो मैच, इतने क्लोज मैच हम लोग हारे हैं, वहां पे ऐसा क्या लैक हाँ। हुआ जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रही है? तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि हमें आगे मतलब आगे के लिए जो हमारे मैचेस बचे हुए हैं उसमें क्या करना चाहिए। तो अभी हमारे 3 मैचेस बचे हुए हैं। तो डीसी को 3 में से 3 तो जीतने ही होंगे अभी, ये तो कंफर्म है। तो उसमें हमें क्या करना होगा कि जो हमारा मिडल ऑर्डर जो बैटिंग का वो है, हमें उस पे ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि जो मिडल वाला ऑर्डर बैट्समैन का है वहां पे हम लैग कर जा रहे हैं। क्योंकि अगर हमें जब भी वो स्टार्ट नहीं मिल पाती है अच्छी, उसके बाद हमारी जो हम्म। विकेट्स जो है वो गिरती रहती है। उसकी वजह से हमारा जो टोटल स्कोर है वो कम रह जाता है, या फिर जो हमें चेस करना होता है उसमें हम पीछे रह जाते हैं और बहुत छोटे मार्जिन से हार जाते हैं। और जो भी अब तक जितने मैचेस हो रखे हैं और जिस जिसमें हम हारे हैं तो वो सबको पता है, हम शॉर्ट मार्जिन से हारे हैं बिल्कुल। और उसमें जो मैं सबसे बड़ा हम्म। जो एक्सेप्ट एक एक्सेप्ट पॉइंट हमारा का। पिछला हाँ। हम्म। गेम हाँ। जिसमें नेट रन रेट ने एक बहुत अच्छी छलांग मारी। बहुत। हाँ, सीधा प्लस 6.65 का था, अब सीधा प्लस 0.16 हो गया है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल सौरभ भाई, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। हाँ, मैंने पहले भी कहा है कि भाई मिडिल ऑर्डर किसी भी टीम का बैकबोन होता है। अगर बैकबोन अगर काम नहीं किया तो पूरी टीम फ्लॉप होने वाली है। तो मैं टोटली एग्री करता हूँ सौरभ भाई से। अब मैं चलता हूँ मोहित भाई। मोहित भाई, अभी भी जो पॉइंट्स टेबल का उसका क्या सीन है? हम आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या, मतलब टॉप थ्री स्लॉट जो है वो लॉक हो चुका है क्या? डीसी अभी भी प्लेऑफ के रेस में है या फिर नहीं है? सचिन, अगर बाकियों से कंपेयर करें तो हम प्लेऑफ की रेस में तो बिल्कुल है, बट इफ इफ राजस्थान विंस टुडे देन थोड़ा सा प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद टॉप 3 ऑलमोस्ट क्वालिफाई, ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएंगे। टॉप 3 भी नहीं, वी कैन से टॉप 4 विल बी फिक्स बिकॉज गुजरात हैज ऑलरेडी won yesterday, and हाँ। लखनऊ लखनऊ एंड राजस्थान विल हैव 16 पॉइंट्स ईच। एंड देन फिर हाँ। बैंगलोर के अगर 14 पॉइंट्स है तो ऑलमोस्ट टॉप 4 जो है वही हमारे फाइनल 4 होने के चांसेस है, अनटिल एंड अनलेस कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है। बट इफ डीसी विंस टुडे देन yes, we need other favors also because we want कि आरसीबी अपने नेक्स्ट मैचेस हारे। एंड अगर डीसी जीतता है तो हाँ। यू कैन सी कि आरआर एंड आरसीबी विल बी with 14 points and with 11 matches played. So I think थोड़ा सा आरसीबी को डर लगेगा, बिकॉज आई डोंट सी देम विनिंग 2 into next, बिकॉज जैसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सो एंड टॉकिंग अबाउट हमारे नीचे वाले जो टीम्स हैं, अबाउट हैदराबाद एंड कलकत्ता। सो आई डोंट थिंक क्वालिफाइंग देम आल्सो क्वालिफाइंग, बिकॉज हैदराबाद जो एक उनका ड्रीम रन चल रहा था बीच में 5 गेम्स का, दे हैव उन्होंने वो स्ट्रीक तोड़ी है एंड दे हैव लॉस्ट 4 in 4। सो एक मोमेंटम जो है वो नहीं है उनके पास। एंड तो कोलकाता, मोहित यस भाई, दे। कहीं ना कहीं हम यस, अभी यस। भी आरसीबी के हार पे डिपेंडेंट है कि अगर आरसीबी अगला मुकाबला बिल्कुल। एक मैच हारती है तो हाँ। हम प्लेऑफ के एक रेस में तो हैं। तो कहीं ना कहीं हम आरसीबी पे डिपेंडेंट है अभी। एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल यही सीन है। एटलीस्ट बट एटलीस्ट एक तो हारना चाहिए आरसीबी को। हाँ, हाँ, तब तब जाके कुछ हाँ। नेट रन रेट पे हमारी फाइट बन सकती है। हाँ। सो यस, कमिंग ऑन टू आवर अपडेट सेक्शन, बिकॉज पिछले कपल ऑफ डेज से बहुत कुछ हुआ है दोनों के डगआउट्स में, टॉकिंग अबाउट राजस्थान एंड दिल्ली। सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट राजस्थान, आई थिंक Simran Hetmyer, which have been the best batter in the middle order for Rajasthan in this season. He has gone to Guyana for the birth of his child, and he will be missing today's game. So I think
Sachin, what is that update, and how do you think will it affect today's game, especially talking about Rajasthan बैटिंग ऑर्डर? बिकॉज जो डेप्थ की बात करते हैं हम उनके बैटिंग ऑर्डर में, एक तो वो पहले से ही कम है, एंड ऊपर से इफ दे आर मिसिंग सिमरन, सो दे विल बी प्लेइंग समवन लाइक जिमी नीशम और कोई और, तो आई थिंक ये एक उनकी बैटिंग टीम को अफेक्ट करेगा. सो व्हाट इज दैट फ्रॉम? नहीं, बिल्कुल मोहित भाई, अगर सिमरन हेटमायर जैसे बैट्समैन, जैसे कि हमें हमें इस आईपीएल का स्टैट्स पता है कि जो भी प्लेयर अपने एक्स टीम के सामने खेल रहा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फिलहाल तो सिमरन हेटमायर अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे वो मिडिल ऑर्डर और एज अ फिनिशर भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो इस लास्ट में आते हैं 10 बॉल में 25 रन 30 रन ऐसे स्कोर करके जा रहे हैं। तो एक हम्म. अटैकिंग फिनिशिंग नहीं हो पाएगा राजस्थान की तरफ से, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन हाँ दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है, क्योंकि दिल्ली में वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा वो बॉलिंग में थोड़ा सा वो इस बार धार नजर नहीं आई है। कुलदीप अच्छा कर रहे हैं, हाँ खलील अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुलदीप जैसे लेफ्ट हैंडर के सामने उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे हैं। तो एंड हाँ, ऑल्सो ये सही कि हम लास्ट 3 मैचेस से अगर बात करें तो he has taken just 1 wicket एंड इकोनॉमी भी 10 या के ऊपर है. सो वो जो एक टच था या वो भी लूज करते हुए दिख रहे हैं. यही हाँ तो मेन मेन वही है कि अगर हम हेटमायर के ना होने से बात करें, तो अगर हम वही है कि 20 रन तब मान लो कि माइनस करके चलो 20 रन, अगर राजस्थान पहले बैटिंग कर रही है 20 तो रन 20 रन माइनस करके चलो, और ये दिल्ली के लिए काफी प्रॉफिट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल. सो यस, दैट वाज फ्रॉम द राजस्थान स्कैम. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिल्ली स्कैम, जैसे वो अपने एक मिडिल ऑर्डर को मिस कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर बैटर को, हम एक अपने ओपनर को मिस कर रहे हैं. एंड we saw that story from Prithvi Shaw कि he has been hospitalized due to high fever, and we played KS Bharat in our previous game. So या Saurav, coming to you and asking about the same, uh, व्हाट इज दैट अपडेट, व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट कि आज पृथ्वी शॉ खेलेंगे कि नहीं, एंड अगर आज नहीं खेलते तो डू यू सी केएस प्लेइंग, और किसी को आप खेलने के लिए देखना चाहते तो मैं शो की अभी अपडेट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। लास्ट 2 मैचेस में वो अब तक खेला नहीं है, तो मैं उसकी बैटिंग देखना बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो पूरी दिल्ली स्टार्ट मिस कर देता रही है है. हमेशा। हाँ, तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी उसकी बैटिंग देखकर जो वो मजा आता है ना, वो किसी और की बैटिंग देखने में मजा नहीं आता जो वो बिल्कुल वो स्टार्ट देता पृथ्वी है। शॉ के तो आने से वो अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो मतलब हाँ डेविड वार्नर और हाँ. पृथ्वी से दोनों अटैकिंग खेलने लगते हैं, तो वो एनर्जी माहौल ही बदल जाती है। हाँ हाँ, जिस तरह से उनके चौके मारता है वो देख के मजा आ जाता है। तो अभी जैसे लास्ट 2 मैचेस में शॉ खेला नहीं है, तो उसकी मैंने रिसेंट जो अपडेट है, कल मैंने देखा था कि शॉ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट किया था कि अब वो ठीक हो चुका है, उसके रिकवर हो चुका है वो, उसको फीवर था। यस. तो वो उसने कहा था मैं ग्राउंड पे मतलब नेक्स्ट डे वापस आऊंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम देख सकते हैं कि आज वो ग्राउंड में मतलब मैच में खेलेगा आज मोस्ट प्रोबेबली। और क्या अगर बात है. बाय चांस इन इन केस अगर 1% अगर वो नहीं आता है, तो मैं चाहूंगा कि केएस भारत को ही वापस लाया जाए ओपनिंग करने के लिए। बिल्कुल. बिल्कुल, हाँ मैं तो चाहता हूँ कि पृथ्वी शॉ वापस आ जाए, खेलें, और धमाकेदार एक हमें बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिले। हाँ लेकिन मोहित भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जॉस जॉस दी बॉस इस आईपीएल पूरे सीजन जिस फॉर्म में चल रहे हैं, और खासकर पिछले मुकाबले में हमारे साथ जो हुआ वो आई थिंक सबको याद है। तो हाँ इस मैच याद में हम दिलाने की उन्हें जरूरत नहीं कैसे होनी रोक चाहिए. हाँ, तो आई थिंक इस मैच में हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी के साथ हम उन्हें मतलब उनके सामने बॉलिंग करा सकते हैं? Sachin, if you see, Jaws has played 11 matches, 11 innings so far, and 10 innings में वो आउट हो चुके हैं. Only one innings he has played as not out. And अगर आप देखोगे कि वो आउट कैसे हुए हैं, तो 10 innings में 9 times pacers have taken his wickets, and only a single time हाँ a spinner has taken his wicket. And उसमें भी अगर बात करो तो pacers have taken most of the wickets while as a catch out. So that will be the main point, because spinners पे बहुत बहुत आकाश चोपड़ा की लैंग्वेज में बोले तो धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, एंड हाँ ऑलमोस्ट अराउंड 200 का स्ट्राइक रेट है. एंड अगर आप डीवाई पाटिल पे हाँ उनका रिकॉर्ड देखो, तो 3 मैच में 154 एंड 67. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी अगर वो सेट हो गए. एंड उसके लिए जैसा जैसा मैंने भी बताया कि पेसर्स को
पेसर्स को अटैक पे लाओ जितना जल्दी हो सकता है, एंड डिले द स्पिनर्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एंड Yeah. सेम विद बोथ जायसवाल एंड जॉस, दोनों को पेसर से अटैक अटैक करो स्टार्टिंग, एंड डोंट स्टार्ट विद शार्दुल, स्टार्ट विद खलील, जो हमारे एक बेस्ट बॉलर रहे हैं इस सीजन, स्टार्ट विद हिम, एंड आई थिंक he'll definitely give his wicket to him. और मोहित भाई, पेसर से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेस, अच्छा लाइन और लेंथ भी होना चाहिए, तब जाके हम उन्हें आउट कर हाँ. सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो बिल्कुल पिछले मैच में भी पेसर्स ने ही किया था, बट चलिए कोई नहीं। बिल्कुल, बट पिछले मैच में अगर देखे तो थोड़ा लक था उनका, क्योंकि स्टार्टिंग में हाँ वो खलील के एक दो इनसाइड एज से बाउंड्रीज गए थे, सो हाँ हाँ. थोड़ा इन स्विंग एंड आउट स्विंग से खलील ही कैन ट्रबल हिम. या Yeah. तो ये तो होगी हमारी मैच की पॉइंट्स। तो अब हम चलते हैं कुछ नंबर्स की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं सौरभ भाई। सौरभ भाई, आप हेड टू हेड बताओ, क्या होता है, हो रहा है, मतलब हेड टू हेड में क्या चल रहा है? तो हेड टू हेड में अब तक आईपीएल का हम पूरा जितना भी आईपीएल का अब तक जितने सीजन हुए हैं उसमें देखे तो राजस्थान जो है वो एक मैच लीड में है। राजस्थान रॉयल का 13 मैचेस जीती है दिल्ली से, और दिल्ली का 12 है, वो राजस्थान से 12 मैच जीती है। और अगर मैं लास्ट 8 मैचेस की बात करूं तो उसमें से दिल्ली 6 मैचेस जीती है और राजस्थान सिर्फ 2 जीती है। और ये जो है लास्ट मैच में अगर अंपायर ने डिसीजन अगर हमारे मतलब फेयर दिया होता तो ये 7-1 का वो होता। नहीं, नो बॉल तो अगर थी अगर यार वो। अगर हम इसकी इसकी हाँ. बात ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर राजस्थान वाले कोई भी हमारा शो नहीं देखेंगे. ठीक है, ठीक है. बढ़िया बढ़िया। वैसे भी अगर हम हेड टू हेड की बात कर ले तो आई थिंक 50-50 चांसेस चल रही है, कोई नहीं। तो मोहित भाई, आप भी नंबर से काफी खेलते हैं, तो आप इस मैच से इंटरेस्टिंग मैचअप्स क्या देखना चाहते हैं? I want to see two interesting matchups. First is Warner versus two of the prolific spinners, जो है Ash and Chahal. They have the best spinners, two of the best spinners in the IPL, which is with Rajasthan, and I want to see Warner against them because अगर लेग स्पिनर की बात करें, स्पिनर्स की बात करें, तो वार्नर स्वीप और रिवर्स स्वीप बहुत अच्छा खेलते हैं. एंड जैसा हमने हाँ. देखा कि वार्नर का चाहल के अगेंस्ट रिकॉर्ड देखें तो ही हैज स्कोर्ड 128 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 170. सो ही लाइक्स हाँ. टेकिंग ऑन लेग स्पिनर्स. बट अगर अश्विन के अगेंस्ट बात करें, so he has played 30% dots against him, and strike rate is also 120, and he has also got out 3 times. So ऑफ स्पिन एंड जो कैरम बॉल का जो फिरकी जो अश्विन जो लेके आते हैं, आई थिंक वो थोड़ा हाँ. उनके mentally affect करता है more than how he plays. So I think that would be a interesting matchup, Warner against spinners. And second is I want to see Padikkal versus Thakur, because जो ठाकुर अपनी slower balls and back of the hand जो डालते हैं, I think he has got him out 3 times and just given 18 runs in 22 balls. So that would be an interesting matchup to see as well. बढ़िया बढ़िया। एंड सचिन, अगर बात करें मैचअप तो मैंने बताया, एंड हेड टू हेड सौरभ बताए. व्हाट इज लेफ्ट इज ग्राउंड स्टैट्स. मैच हो रहा है डीवाई पाटिल में, एंड वी हैव प्लेड 2 games बिफोर हियर आई गेस, एंड वी हैव 2 games लेफ्ट आल्सो. सो व्हाट इज द नंबर्स अवेलेबल विद यू अबाउट डीवाई पाटिल? मोहित भाई, अगर हम डीवाई पाटिल स्टेडियम की बात करें, तो अगर हम डीसी का ओवरऑल आईपीएल की बात करें, तो डीसी वहां पे 4 मैच खेली है, 4 में से एक ही मुकाबला जीत पाई है, बाकी 3 हार चुकी है। और वहीं अगर हम राजस्थान की भी ओवरऑल आईपीएल की बात करें, तो राजस्थान ने भी वहां पे 5 मुकाबला खेले हैं, और 5 में से 2 ही मुकाबले जीती हैं, 3 मुकाबले हार चुकी हैं। तो वही है कि दोनों टीम की वहां पे मतलब कुछ आंकड़े सही नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, वहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 170 इस सीजन। और वहीं इस सीजन का हाईएस्ट टोटल वहां पे 216, जो सीएसके ने मारा था आरसीबी के खिलाफ। तो इस सीजन का सबसे हाईएस्ट उस ग्राउंड पे यही है। तो आई थिंक मैच अच्छा होने वाला है। हाँ. हम होप करते सो हैं कि मतलब हमारी टीम अगर जीते। पिछले पिछले 4-5 गेम्स देखें, सो टीम विनिंग द टॉस वुड बी विलिंग टू बैट फर्स्ट, बिकॉज जो भी टॉस जीत रहा है मोर देन 50 रन के मार्जिन से जीत रहा है मैच को. हाँ. सो आई थिंक दैट वुड बी हाँ. एन एडेड एडवांटेज, बिकॉज अभी मोमेंटम वैसा ही चल रहा है टूर्नामेंट में. चल रहा है. या. हाँ. हम चाहते हैं मोहित भाई, हम चाहते हैं, हम क्या पूरी डीसी टोली और दिल्ली चाहती है कि हम ये मैच जीतें और आरसीबी एक मैच हारे। तो बस आज के एपिसोड में बस यहीं पे रुकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने कोविड का नियमों का पालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद. थैंक यू.